एफआईए ने कराची एयरपोर्ट पर इस बैरून मुल्क जाने वाले एक पाकिस्तानी शहरी को पकड़ा है। पहले इसकी वीडियो सुने, छोटा सा क्लिप है, फिर मैं आपको डिटेल के साथ समझाता हूँ कि आखिर ये केस था क्या। मैं इयन से मिला था ऑनलाइन और उसके ज़रिए मैंने होमोसेक्सुअल होने के थ्रू असाइलम अप्लाई किया था और उसको 40 लाख रुपए दिए थे और वो अप्रैल में मुझे मिलने आया था पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट जो है वो लेके देने वाला था होमोसेक्सुअलिटी के हवाले से। एग्रीमेंट भी हुआ ना आप दोनों के बीच में? हाँ, शादी का। जी, तो वीडियो आपने सुन ली। एफआईए ने कराची एयरपोर्ट पर एक ऐसे पाकिस्तानी आदमी को पकड़ा है जो कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था हम जिन्स परस्त बनकर, यानी कि ये पाकिस्तानी लड़का जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक गोरे के साथ शादी करके वीज़ा लेना चाहता था, असाइलम करना चाहता था। ये कौन लड़का है, कहाँ से इसका ताल्लुक़ है और आखिर ये पकड़ा कैसे गया, बड़ी अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अहम इसलिए हैं कि पता चला है ज़राए के मुताबिक कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि बैरून मुल्क जाके जो पाकिस्तानी लड़के हैं वो गे बन जाते हैं, हम जिन्स परस्त बन जाते हैं। और यूके में भी अभी हमने चंद दिन पहले ऐसी खबर दी थी। तो अभी जो ये तहकीकात होना शुरू हो गई हैं कि क्या और भी ऐसे लड़के पाकिस्तानी हैं जो गोरों के साथ मिलकर ये एक घिनौना जुर्म कर रहे हैं, और इस बंदे ने इस गोरे को कितने लाख रुपए दिए इस वीज़े को हासिल करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी और अहम खबर अमेरिका के हवाले से है कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी ऐलान किया है, एक नई ट्वीट उनकी सामने आई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है, जिससे एक तहलका मच गया है कि अभी कोई भी अमेरिका में जो कि स्टडी वीज़े पर है या आर्जी वर्क वीज़े पर है या विजिट वीज़े पर है, वो अमेरिका में रहते हुए ग्रीन कार्ड अप्लाई नहीं कर सकेगा, पेपर नहीं बनवा सकेगा। अगर उसको ग्रीन कार्ड लेना है, पेपर लेने हैं पक्के अमेरिका के, तो उसको अमेरिका छोड़कर अपने मुल्क जाकर ऑफ शोर, यानी अपने मुल्क में जाकर जो अमेरिका की एम्बेसी है वहाँ से ग्रीन कार्ड अप्लाई करना होगा। और उसके बाद अगर अप्रूव होगा तो वो बंदा ग्रीन कार्ड लेके अमेरिका जा सकेगा, अदरवाइज़ उसको अमेरिका में रहते हुए ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। ये एक ऐसी खबर है जिसने पूरे मुल्क के लोगों को जो है ना वो सोचने पर मजबूर कर दिया है कि स्टडी वीज़े पर लोग जाके तो ग्रीन कार्ड बड़ी आसानी के साथ वक्त के साथ साथ, यानी कि जो भी प्रोसेस है वो पूरा करके ले लेते थे। इसके साथ साथ जो वहाँ पे आर्जी वर्क वीज़े पर जाते थे वो भी किसी ना किसी तरीके से अप्लाई करके ग्रीन कार्ड ले लेते थे, या विजिट वीज़े पर जो लोग जाते थे वो भी कोई ना कोई जुगाड़ यानी स्पॉन्सरशिप का या जैसे भी अपनी तरफ से पूरा कर लेते थे। लेकिन अब ये ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। इसके साथ ही अमरीकी हुकूमत का कहना है कि ये कोई नया कानून नहीं है, उनके आइन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जिसको ग्रीन कार्ड चाहिए अमेरिका से बाहर जाके अप्लाई करे, और लेकिन इस कानून पर कभी अमल दरामद ही नहीं किया गया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बम गिराया है उन लोगों पे जो भी इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो ग्रीन कार्ड लें, पेपर बनवाएं। लेकिन अब वो ख्वाब चकनाचूर हो गया है। अब फ़िलहाल डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए तो ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता ख्वाब। इसका मकसद ये है, उन्होंने क्यों ये फ़ैसला किया है कि जो लोग अमेरिका जाके स्टडी वीज़े पर जाते हैं, विजिट वीज़े पर जाते हैं, या आर्जी जो वर्क वीज़ा होता है वो लेके जाते हैं, प्रोफेशनल वीज़ा, तो वहाँ जाके ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। अगर उनका ग्रीन कार्ड या पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं तो उनको मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया जाता है और वो मुल्क नहीं छोड़ते, वो वहीं रह जाते हैं। फिर उनको डिपोर्ट, उनको पकड़ने के लिए उनके सारे अखराजात बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जैसा कि अभी आजकल डेपोटेशन आइस वाले जो है ना डिपोर्ट खा रहे हैं दुनिया भर के गैर कानूनी लोगों को। तो ऐसी सूरत से बचने के लिए उन्होंने पहले ये कह दिया है कि जी ये अपने अपने मुल्कों में ऑफ शोर रहते हुए, ऑन शोर नहीं ऑफ शोर रहते हुए ग्रीन कार्ड अप्लाई करेंगे। और इससे यकीनन जो है ना वो ग्रीन कार्ड को हासिल करने को जो है ना वो बड़ी एक मुश्किलात का शिकार हो सकता है बंदा, इतनी आसानी से अब ऑफ शोर ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। तो ये इस वक्त ट्रेंडिंग न्यूज़ है जो कि मैंने आपको मुख्तसर सी बता दी है ताकि आपको पता चल सके कि अब अगर स्टडी वीज़े पर आप अमेरिका जाते हैं और आपकी ख्वाहिश है कि वहाँ जाके ग्रीन कार्ड ले लेंगे, पेपर ले लेंगे, तो नहीं। अमेरिका का मकसद है कि जो स्टडी वीज़े पर आता है स्टडी करे वापस जाए, क्योंकि उसका वीज़ा ही स्टडी वीज़ा है। जो आर्जी वर्क परमिट लेके आता है उसका वीज़ा भी आर्जी होता है, वो भी जब तक वीज़ा है करे वापस आ जाए। इसी तरह जो विजिट वीज़े पर जाके जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं वो भी नहीं लगा सकेंगे। हाँ, किसी ने ऑलरेडी ग्रीन कार्ड अप्लाई किया हुआ है और जिस तरह लोग बहुत सारे पाकिस्तान रह के भी करते हैं, तो वो एक अलग इशू है। बात करेंगे अब दूसरी जो बहुत ही अहम और इंतहाई अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक है, गुजरांवाला का रिहायशी नदीम अब्बास।
जो कि कराची एयरपोर्ट से कोलंबो के लिए सफ़र करने लगा था और उस श्रीलंका के लिए। तो उसको FIA ने मशकूक समझते हुए कुछ सवालात किए, उसका मोबाइल चेक किया, तो उसमें से जो FIA को मवाद मिला, जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि वो ऐसा मवाद था कि जिसमें ये बंदा एक गे बना हुआ था। इसका पार्टनर, इसकी शादी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक गोरे के साथ, जिसको इस आदमी पाकिस्तानी ने 40 लाख रुपए पाकिस्तानी अदा किए हुए थे। वो गोरा एक बार पाकिस्तान आया था, इस आदमी से मिला था, उन्होंने कहा कि जी आपको मैं गे बना के, यानी कि आपने मेरे से शादी कर लो, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया से स्पॉन्सर करूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे दो तो मैं आपको बुला लूँगा, आपका असाइलम हो जाएगा। ये बंदे ने पैसे दे दिए, सारा कुछ चलता रहा। अब जनाब जब ये एयरपोर्ट से जाने लगा तो एयरपोर्ट वालों को पता चला कि ये 2019 में ईरान के रास्ते तुर्की यूनान जाने की कोशिश भी कर चुका और पकड़ा गया था रास्ते में। तुर्किश फ़ौज ने इनको पकड़ लिया था, अरेस्ट करके डिपोर्ट किया था। इसके बाद ये और भी किसी कंट्री से डिपोर्ट हुआ था। फिर जनाब इसको पोलैंड का और मालदीव वगैरह का वीज़ा इसने लेना था, वो भी इसका रिजेक्ट हुआ था। ये इसकी हिस्ट्री सारी उन्होंने निकाल ली। अभी जब इसके ट्रैवल पर्पज़ पूछा तो इसने कहा कि मैं श्रीलंका जा रहा हूँ, उसके बाद वहाँ से फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया जैसे भी है रवाना होना था। सारी सबूत जो है ना FIA ने अपने पास रख लिए। इस आदमी का एतराफ़ी बयान भी उन्होंने ले लिया जिसमें ये सारी चीज़ें बता रहा है, पूरी कहानी अपनी बता रहा है। तो ये है एक इंतहाई शर्मनाक केस। अब इसको मज़ीद तफ्तीश के लिए कराची में ही FIA के सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है, ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि ऐसे और भी लोग हों जिन्होंने पाकिस्तान रह के किसी भी और कंट्री में ये जो हम जिन्स परस्ती के केसेस हैं ये डाले हों ऑफशोर रहते हुए, और ये एक पाकिस्तान को या किसी भी लिहाज से कम्युनिटी को बदनाम करने की, एक पेपरों के लिए बदनाम करने की साजिश है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक स्टोरी की थी कि जी UK में पुलिस ने कुछ देसी ऐसे एजेंट्स को पकड़ा है जो कि वहाँ पर माइग्रेंट एजेंट थे, इमिग्रेशन का काम करते थे। तो वो क्या करते थे कि वहाँ UK में रहने वाले लोगों को कहते थे कि आप हमें 10,000 पाउंड या 8,000 पाउंड या 15,000 पाउंड, डिपेंड्स ऑन द केस, आप हमें दें, हम आपको गे बना के आपका पूरा केस तैयार करेंगे और आपको UK में पेपर लेके देंगे। BBC के जो नुमाइंदे हैं वो उन्होंने जाके गाहक बन के उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ली, और उसमें जब पता चला कि इन एजेंटों के पास ज़्यादातर जो लोग आते हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे मुल्कों के नहीं थे, मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रॉम पाकिस्तान। और वो जाके कहते थे कि जी ठीक है हम गे बनने के लिए तैयार हैं, बस हमें पेपर मिलने चाहिए। इवन कि यहाँ तक जो एजेंट उन लोगों को तरगीब दे रहे थे कि आप बेदीन बन जाओ। आप ये इमिग्रेशन वालों को कहना कि मेरा तो दीन ही कोई नहीं है, मैं मुसलमान था, मैंने मुसलमानियत छोड़ दी है, हर चीज़ छोड़ दी है, मेरा अब कोई दीन नहीं है, पाकिस्तान के हाथों मारा जाऊँगा। ऐसे ऐसे जब घिनौने जराइम सामने आए, ऐसे ऐसे घिनौने केसेस सब जब सामने आए, तो उसके बाद पुलिस ने रेड करके, तो एक खातून थी, एक मर्द था, कुछ और लोग थे, उनको अरेस्ट किया है जो कि लोगों को गे बनने पर आमादा करते थे या बेदीन बनने पर आमादा करते थे असाइलम लेने के लिए। तो अभी जनाब ये दो अहम खबरें थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दें, क्योंकि हमारी कोशिश ही होती है कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, तमाम तर जो पूरी दुनिया में ख़बरें रिगार्डिंग पाकिस्तानी कम्युनिटी या एक जनरल चीज़ किस्म का क्राइम जो होता है वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। काइंडली चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी तमाम अप टू डेट लेटेस्ट वीडियोज़ जो है ना वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।